Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Hope you all are good at your home and doing great. सो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 2020 का एसएससी बोर्ड का हिस्ट्री का पेपर, उसका सोल्यूशन वो किस तरह से आया था और इसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको इस साल के पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा जो क्वेश्चन पेपर आता है वो कुछ इस तरह से होता है। आपको ऊपर सीट नंबर का कॉलम दिया होता है जो आपको लिखना है। सबसे पहले जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आपको उस पर अपना सीट नंबर लिखना है, ताकि अगर कुछ चीटिंग वगैरह का सीन सामने आए तो आप लोग जो है वो सीट नंबर वाइज पेपर अलग कर सके। उसके बाद जो है यहाँ पर ऊपर डिटेल्स रहेगी, पेपर का मार्क और टाइम कितना है वो सब। उसके बाद आपको सबसे पहले पेज पर दी देती है हिदायत यानी इंस्ट्रक्शंस। सबसे पहले है तमाम सरगर्मियाँ सवालात जितने भी दिए हुए हैं वो हल करना लाजमी है, और जो बाएं जानिब पेपर के वो जो है आदात की सरगर्मी या सवालात के नंबर जाहिर करता है। सवाल नंबर जो या फिर सरगर्मी नंबर 1 से 5 जो है वो हिस्ट्री का होता है, तारीख का होता है, और सवाल नंबर 6 से 9 जो है वो सियासियात यानी पॉलिटिक्स के लिए होता है, जो आप लोगों ने पेपर पैटर्न में भी पढ़ा है। सवाल नंबर 1 के ए में यानी सवाल नंबर 1 के अलिफ में और सवाल नंबर 6 के लिए मुकम्मल बयानात लिखना लाजमी है। अब सवाल नंबर 1 का ए और सवाल नंबर 6 ये दोनों जो है वो खानापुरी है, यानी कि आप लोगों को सिर्फ खानापुरी का आंसर नहीं लिखना है, पूरा स्टेटमेंट उतारना है और फिर वो डैश जो है उसमें आंसर लिखना है। और अगर पॉसिबल हो सके तो नीचे वाली लाइन में जो है आप लोग ये भी लिखिए कि मंदरजे वाला खानापुरी का जवाब इतना इतना ऑप्शन नंबर है, और वो ऑप्शन नंबर उतार दीजिए, तो वो एक सेफ साइड हो जाएगी, लेकिन उसमें स्टेटमेंट उतारना कंपलसरी है। उसके बाद है सवाल नंबर 2A और सवाल नंबर 8B के तमाम तस्वुराती खाके बॉल पेन से बनाना मुतवक्के है, यानी सवाल नंबर 2 के अलिफ में और सवाल नंबर 8 के बे में जो है वो आपको वेब खाके दिए जाएंगे। सवाल नंबर 2 हिस्ट्री का और सवाल नंबर 8 जो है वो पॉलिटिक्स का होगा। तो ये जो है वो आप जानते हैं कि ब्लैक बॉल पेन से या ब्लू बॉल पेन आप पर डिपेंड है, बट आप लोग कोशिश करिए ब्लैक बॉल पेन यूज़ करने की तस्वुराती खाके या वेब खाके बनाने के लिए, और ये कंपलसरी है। पेंसिल से बनाए हुए खाके जो है वो नहीं माने जाते हैं। उसके बाद है सवाल नंबर 1 के ए में और बी में और सवाल नंबर 6 को एक मरतबा से ज़ायद लिखने पर जो पहले लिखा है उसकी ही मार्क्स जोड़े जाएंगे, यानी जो ऑब्जेक्टिव्स में आप लोग पहला अटेम्प्ट जो करेंगे वही माना जाएगा। अगर आप लोग दूसरी बार आगे पेपर में एंड में लिख देते हैं तो वो जो है वो काउंट नहीं होगा। अब हम जो है वो पेपर स्टार्ट करते हैं। पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन जो है ऑफ कोर्स हिस्ट्री की खानापुरी है। जेल में से मुनासिब मुतबादिल चुनकर बयान को दोबारा लिखिए। पहली खानापुरी बहुत सिंपल है। जदीद तारीख नवीसी का बानी डैश को कहा जाता है। आपको ऑप्शन दिए हैं वॉल्टियर, रेने डिकॉर्ड, लियोपोल्ड वॉन रॉन्की और कार्ल मार्क्स। हम जानते हैं जदीद तारीख नवीसी का बानी वॉल्टियर को कहा जाता है। उसके बाद है साइंस और दीगर इल्मी शोबे डैश को मौजूद माना जाता है। ये जो है हमने इससे पहले भी जब सबक नंबर 3 हम हल कर रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो सबक है और ये वाली जो खानापुरी है इसकी, ये जो है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार पूछी गई है। ये सवाल अक्सर आपको इस तरह से पूछा जाता है कि डैश को साइंस और दीगर तमाम उलूम की माँ कहा जाता है, तो वही चीज़ यहाँ पर स्टेटमेंट घुमा दिया है। साइंस और दीगर इल्मी शोबे डैश को मौजूद माना जाता है, यानी शुरुआत डैश सब्जेक्ट से हुई है, तो फलसफा जो है वो इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट खानापुरी है महाबलेश्वर के करीब भेलार नामी गांव डैश के लिए मशहूर है। ये भी जो है हम जानते हैं सबक नंबर 8 में आपको दिया गया है। महाबलेश्वर के करीब जो भेलार नामी गांव है वो किताबों के लिए मशहूर है। यहाँ जो है सवाल नंबर 1 का अलिफ खत्म होता है। 3 खानापुरी आपको दी गई थी। अब सवाल नंबर अलिफ के बे में आते हैं, यानी सवाल नंबर 1 के बे में आते हैं। ये है मंदरजा झेल में से हर ग्रुप में गलत जोड़ी पहचान कर लिखिए। पहले वाले पैटर्न में क्या होता था, पहचान कर आपको पहले लिखनी रहती थी गलत जोड़ी, उसके बाद उसको करेक्ट भी करना होता था, लेकिन अब जो है ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ गलत जोड़ी पहचाननी है। तो सबसे पहला जो है हमको दिया हुआ है ये सबक नंबर 2 में से दिया गया है। वी के राजवाड़े मराठों के तारीखी माखज, ये सही है। इनकी किताब थी स्वतंत्र वीर वीडी सावरकर यानी वीर दामोदर सावरकर। ये जो है इनकी किताब थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये भी सही है। पंडिता रमाबाई औरत और मर्द का मुआवजा, ये जो है गलत है। स्त्री पुरुष तुलना जो है पंडिता रमाबाई की नहीं थी। पंडिता रमाबाई की किताब थी दी हाई कास्ट हिंदू वुमेन, तो ये जोड़ी गलत हो जाएगी। महात्मा फुले निचले जातों की तारीख, ये भी जो है सही है। इनकी किताब थी गुलामगिरी।
उसके बाद जो सेकंड गलत जोड़ी जो दी गई है हमको वो सबक नंबर 5 में से है। दर्पण बाल शास्त्री जाम्बेकर का था, ये सही है। केसरी बाल गंगाधर तिलक का अखबार था, ये भी सही है। दीन बंधु गोपाल हरि देशमुख, ये वाला जो है जोड़ी वो गलत है। दीन बंधु अखबार जो है वो कृष्ण राव भालेकर ने जारी किया था, और प्रभाकर भाव महाजन का ये जोड़ी भी सही है। तो पहले उसमें जो है पंडिता रमाबाई की जोड़ी जो है गलत थी, और दूसरे उसमें दीन बंधु गोपाल हरि देशमुख की जोड़ी गलत है। अब आप लिखेंगे इसको कैसे? आप लोग सबसे पहले ये जो चीज़ उतारनी है, अगर आपके स्कूल में से ऐसा कहा जाता है कि ये बॉक्स उतारे तो आप लोग उतारिए, और अगर आप लोग ये नहीं उतारेंगे और इफ़ दे डोंट माइंड तो आप लोग मत लिखिए ये बॉक्स, और सिर्फ जो है वो सवाल नंबर 1 का बे डालिए और उसमें सब क्वेश्चन 1 डालकर आप लोग लिखेंगे गलत जोड़ी। ऐसे एक छोटी सी हेडिंग डालिए गलत जोड़ी, और उसके बाद गलत जोड़ी उतार दीजिए। या फिर आप लोग स्टेटमेंट लिख सकते हैं मंदरजा वाला जोड़ी में ये जो भी जोड़ी रहेगी वो गलत जोड़ी है। नेक्स्ट है जो हमको सबक नंबर 8 में से दिया गया था, और ये उस पैराग्राफ में से दिया गया है जो मैंने आपको कई बार बताया है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। उसमें से गलत जोड़ी अक्सर पूछी जाती है। पहला है गुफा, पहली जोड़ी गलत है। माथेरान चकदार, ऐसा नहीं है। गुफा जो है अजंता एलोरा के है, और अगर माथेरान वगैरह दी जाए तो ये सर्द आबोहवा के मकाम में आते हैं। रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई, ये सही है। जंगलाती मामन दाजीपुर, ये भी सही है। और कुदरती विरसे में मगरिबी घाट और काश पठार आते हैं, ये भी सही है। काश पठार यानी काश की सतह मुर्तफा। उसके बाद आपको आता है सवाल नंबर 2 का अलिफ, मंदरजा झेल तसव्वुराती खाका मुकम्मल कीजिए। आपको 3 दिए जाएंगे, उसमें से आपको कोई 2 करने हैं। सबसे पहले है चैप्टर नंबर 3 में जो पेज नंबर 18 पर आपको बहुत सारे बॉक्सेस दिए गए थे, उसमें से ये है, और मैंने आपको बताया है कि इसमें से जो है वो अक्सर सवाल आता है, और इसीलिए जो है वो आप लोग उस बॉक्स में से कम 4 से 6 नाम जो है वो याद करके रखिए। यहाँ पर दिया हुआ है भारत में आलमी कुदरती विरसे के मकामात, पेज नंबर 18 का लास्ट बॉक्स जो था वो। तो इसमें जो है मगरिबी घाट और काजीरंगा कौमी पार्क दिया हुआ है, और उसके अलावा हमको 4 लिखने हैं। तो हम लिख सकते हैं मानस का जंगलाती मामन, केवल देव का कौमी बाग, सुंदरबन कौमी बाग और ग्रेट हिमालयन पार्क। इसके अलावा नंदा देवी पार्क भी था, वो भी आप लोग जो है वो लिख सकते हैं। आपको कोई 4 लिखने हैं यहाँ पर। उसके बाद सेकंड जो बॉक्स दिया गया है वो बहुत सिंपल है। कल या परसों ही मैंने जो है वो हिस्ट्री का रिवीजन डाला था, जिसमें मैंने कहा भी था कि हिस्ट्री का जो चैप्टर 7 है उसमें से जो है वो आपको यही चीज़ें पूछी जाती है, यानी खेल की जो किस्में हैं उस पर ही वेब पूछे जाते हैं मोस्टली। तो यहाँ जो हमको नशिस्ती खेल का वेब पूछा गया है, यानी इंडोर गेम्स जो बैठ के खेले जाते हैं। तो आप लोग कोई भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर लूडो, शतरंज, कैरम और ताश लिया है। उसके बाद एक और तस्वुराती खाका है जो ऑप्शनल है, आपको 3 में से जो है वो कोई 2 करना है। ये जो है सबक नंबर 8 से दिया है, सियाहत की किस्में। तो सियाहत की आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ 8 या 9 किस्में दी है, तो आप उसमें से कोई 4 लिखे। मैंने यहाँ ज़राती सियाहत, तारीखी सियाहत, खेल सियाहत और तिब्बी सियाहत लिया है। तो यहाँ पर जो है वो हमारा ये वाला क्वेश्चन एंड होता है सवाल नंबर 2 का ए। अब सवाल नंबर 2 का बी है, मंदरजा झेल इस्तिलाहात की वजाहत कीजिए। आपको 3 दिया जाएगा, उसमें से आपको कोई 2 करना है। हर एक पर जो है वो 2 मार्क्स होंगे, तो उसके लिहाज से जो है आपको 4 से 5 पॉइंट में जो अपनी इस्तिलाहात कंप्लीट करनी है। अगर आपके 4 से 5 पॉइंट नहीं होते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग वो आंसर या वो टॉपिक जो है वो पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दे। चाहे कम पॉइंट हो, लेकिन वो टॉपिक पूरी तरह से एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन हो जाए तो भी जो है वो चलेगा। पहला है निसाई तारीख। तो चैप्टर नंबर 1 में यानी पेज नंबर 5 पर आपको जो है वो निसाई तारीख के बारे में दिया गया है, और ये आंसर जो है वो काफ़ी बार रिपीट होता है, स्पेशली वजूहात में और नोट्स में। निसाई तारीख नवैसी हम बताएंगे। सबसे पहले इसकी शुरुआत किससे हुई? निसाई तारीख नवैसी यानी ख्वातीन के नुक्ते नज़र के मुताबिक की गई तारीख की असर नौ तश्कील, जिसे सीमा द बोआ नामी फ्रांसीसी दानिश्वर ने निसाइयत का बुनियादी किरदार साबित किया था। निसाई तारीख नवेसी में ख्वातीन की शमूलियत के साथ तारीख नवेसी के शोबों में मर्दों की फौकियत पर मरकूज जाविया नज़र पर असर नौ गौर करने पर जोर दिया गया। उसके बाद फिर जो है वो निसाई तारीख में किस तरह औरतों के मामलात और जो उनकी तकलीफ़ें थी उसको ज़ाहिर किया गया, जैसे ख्वातीन की ज़िंदगी से जुड़ी मुलाजमत, रोज़गार, ट्रेड यूनियन और उनसे मरबूत मुफाद में सरगर्म इदारे, ख्वातीन की ख़ानदानी ज़िंदगी जैसे मुख्तलिफ पहलुओं पर जो है मुफस्सिल तौर पर गौर करके तहकीक की इब्तिदा हुई। अगर आप लोग चाहें तो चैप्टर 2 में भी जो निसाई तारीख नवेसी है उसमें कुछ एग्जाम्पल दी गई है, तो वो भी जो है आप लोग नाम इसमें ऐड कर सकते हैं।
उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ दिया गया है वो है तफरी की ज़रूरत, जो चैप्टर नंबर 6 में से है, बट इस साल 2020-21 के लिए जो है वो चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 4 कैंसिल कर दिया गया है, तो इसका आंसर हम लोग नहीं देखेंगे। अगर आप लोगों को चेक करना है तो आप लोग चैप्टर 6 में तफरी की ज़रूरत करके साइड हेडिंग है, वहाँ पर से आप लोग इसको देख सकते हैं। उसके बाद है खेलों की अहमियत, जो चैप्टर नंबर 7 से यानी खेल और तारीख से लिया गया है, जिसका आंसर आपको मिल जाएगा पेज नंबर 46 पर। 46 पर जो है वो आपको एकदम नीचे ही साइड हेडिंग मिलेगी, खेलों की अहमियत। और हम लोग ये आंसर अपने आप से भी लिख सकते हैं, क्योंकि खेलों की अहमियत हम जानते हैं, खेल जिंदगी की परेशानियों और फिक्रों से वक्ती तौर पर निजात देने की अहलियत रखता है। खेल दिल को मुसरत बख्शने, ताजगी अता करने का काम करता है। जिन खेलों में बहुत मेहनत या जिस्मानी कसरत पड़ती है, उनसे खिलाड़ी की वर्जिश होती है, जिस्म को सुडौल और ताकतवर बनाने में खेल मददगार होते हैं। हौसला, इस्तेकामत, स्पोर्ट्समैनशिप जैसी सलाहियतें परवान चढ़ती हैं। इज्तिमाई और ग्रोही खेल खेलने से बाहमी जज्बा ताउन और तंजीबी जज्बा परवान चढ़ता है और कायदाना सलाहियत की नशोनुमा होती है। अगर आपको अपने आंसर को थोड़ा सा इम्प्रेसिव बनाना है तो आप लोग इसके लिए जो है वो स्टार्टिंग में खेल की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, जो सबक के शुरू में आपको दी गई है कि तफरी और जिस्मानी वर्जिश के लिए किया जाने वाला हर अमल खेल कहलाता है। तो आप लोग अगर डेफिनेशन पॉसिबल हो तो डेफिनेशन लिखकर जो है वो अपना आंसर शुरू किया कीजिए, उससे जो है वो एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर जो है हमारा सवाल नंबर 2 पूरा कंप्लीट होता है, जिसमें सेकंड क्वेश्चन था नोट का। 3 में से आपको कोई 2 करना है। अब आता है वजूहात। सवाल नंबर 3 मंदरजा बाला मंदरजा झेल बयानात की वजूहात के साथ वजाहत कीजिए। ये भी आपको जो है वो कोई 4 दी जाएगी और उसमें से आपको कोई 2 करनी है, यानी आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं इसमें। और इसमें जो है हर सवाल पर 2 मार्क्स है, टोटल 4 मार्क्स होगा। तो ये भी आप लोग 4 से 5 पॉइंट में एंड कर दीजिएगा। सबसे पहला और सबसे कॉमन आस्क्ड क्वेश्चन है, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि वॉल्टियर को जदीद तारीख नवीसी का बानी कहा जाता है। तो ये वाला आंसर जो है वो इम्पोर्टेंट में आएगा। एक्चुअली जितने भी जो है वजूहात वाले क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट ही है, और जो टेक्सुअल वजूहात है आप लोग उसी पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, वो बहुत बार जो है वो पूछे जाते हैं। जैसे सवाल नंबर 2 भी बहुत ही कॉमन है जो पूछा गया, जो हम आगे देखेंगे। फिलहाल सवाल नंबर 1 का आंसर जो है वो आपको पेज नंबर 3 पर मिल जाएगा। बिल्कुल जो है वो टेक्सुअल और सिंपल आंसर है, जो आपको वॉल्टेयर की साइड हेडिंग मिलेगी, उसी में आप शुरू करेंगे। वॉल्टेयर जो फ्रांसीसी फ़लसफ़ी थे, उन्होंने तारीख नवीसी के लिए न सिर्फ ठोस हक़ाइक़ और वाक़यात की तरतीब पर तवज्जो दी, बल्कि ये ख्याल भी पेश किया कि ज़माने की समाजी रिवायात, तिजारत, माशी निज़ाम, ज़राअत वगैरह उमूर का ख्याल रखना ज़रूरी है। इस वजह से ये बात सामने आई कि तारीख मुरत्तिब करते वक्त इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं का अहाता करना ज़रूरी है, और इस एतबार से इस नए तरीके की वजह से वॉल्टेयर को जदीद तारीख नवीसी का बानी कहा जाता है। उसके बाद सेकेंड जो है चैप्टर नंबर 3 से जो है वो लिया गया है। यूनेस्को की जानिब से आलमी विरसे के मुस्तहिक मकामात रिवायात की फहरिस्त शाये की जाती है। तो इसका जवाब जो है आपको पेज नंबर 17 पर मिलेगा। इसमें जो है आप लोग सबसे पहले ये बताएं कि विरसे क्या होते हैं, एक एक लाइन में आप बताएं विरसे, सकाफती विरसे और कुदरती विरसे होते हैं, और उसके बाद हम अपना आंसर शुरू करेंगे। जो पेज नंबर 17 पर कैलाश मंदिर एलोरा की तस्वीर दी गई है उसके ऊपर वाले पैराग्राफ में, आइंदा नस्लों की बहबूद के लिए अपने विरसे का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। नापेद होने वाली तहज़ीबी और कुदरती रिवायत के तहफ़्फ़ुज़ की निगहदाश्त के मकसद के तहत आलमी इदारे यूनेस्को ने कुछ रहनुमा उसूल मुतय्यन किए, और इन रहनुमा उसूल की बुनियाद पर आलमी विरासत के मुस्तहिक मकामात और रिवायत वगैरह की फहरिस्त शाये की जाती है। इसके बाद अगर आप चाहें तो जो पेज नंबर 18 पर आपको बहुत सारी लिस्ट दी गई थी जो आलमी विरसे के मुस्तहिक मकामात है, उसमें से आप लोग कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो इसमें डाल सकते हैं। इसके आगे आप लोग ये पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं कि जो विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और निगहदाश्त का ढेर सारा काम है वो मरकज़ी हुकूमत का महकमा आसार कदीमा देखता है। इसके अलावा हर स्टेट का भी अपना महकमा आसार कदीमा है, वो जो है इसकी देखभाल करते हैं। इंटेक यानी इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज जो है वो इस नाम की फलाही तंजीम भी इस मैदान में 1984 से सरगर्म अमल है। इससे ज़्यादा बढ़ाने की आंसर को ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है फ़न की तारीख का गहरा इल्म रखने वाले माहिरीन की ज़रूरत होती है। ये है सबक नंबर 4 में से, जो 2020-21 के लिए रिड्यूस कर दिया गया है, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू नो द आंसर आप लोग जो है वो सबक नंबर 4 में इसका आंसर देख सकते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, मुहाफिज खाने और कुतुब खाने वसाइल और दीगर मतबूआत शाये किए जाते हैं। ये जो है वो सबक नंबर 9 तारीखी विरसे का तहफ़्फ़ुज़ में से लिया गया है।
और इसका आंसर जो है आपको मिलेगा पेज नंबर 62 पर। 62 पर आपको जो है वो एकदम नीचे वाले पैराग्राफ में जहाँ साइड हेडिंग है कुतुब खाने और तहफ़्फ़ुज़ खाने यानी आर्काइव्स, वहीं से जो इसका आंसर स्टार्ट होगा। कुतुब खाने इल्म और मालूमात के खजाने हैं। उलूम इंतज़ामिया, इत्तलाती तकनीक, इल्म तालीम जैसे मज़ामीन से इल्म कुतुब का करीबी ताल्लुक़ है। रिसाले मुरत्तिब करना, उनका बाकायदा नज़्म नस्क़ करना, तहफ़्फ़ुज़ और निगहदार ज़राए मालूमात की नशरियात जैसे अहम काम कुतुब खानों के ज़रिए अंजाम दिए जाते हैं, जिनमें से काफ़ी काम जो है वो जदीद कंप्यूटर निज़ाम के ज़रिए अंजाम पाते हैं। मुंतज़िम की जिम्मेदारी है कि क़ारीन की ज़रूरत के मुताबिक उन्हें इनकी मतलूबा किताबें फ़राहम की जाए। उसके आगे आप सवाल जोड़ सकते हैं कि इसी वजह से मुहाफ़िज़ खाने और कुतुब खाने वसाइल और दीगर मतबूआत शाये करते हैं। तो इस तरह से जो हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। आपको सवाल नंबर 3 में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको कोई 2 सवाल करने हैं। 2-2 मार्क्स के लिए जो है वो सवाल होंगे, तो आप लोग 4 से 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 6 पॉइंट में अपना आंसर कंप्लीट करें। पॉइंट्स में लिखने की आदत डालें ताकि जो पढ़ने वाला है उसको या चेक करने वाला है उसको भी मार्क्स देने में आसानी हो। उसके बाद सवाल नंबर 4 और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। दर्ज-ए इक़्तिबास का बगौर मुताला करके दी गई सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। आपको कोई भी टेक्स्ट बुक का एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उस पर बेस आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन जो है वो एक जुमले के होगा और जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो या तो ऐसा होगा कि आपको पैराग्राफ में जो चीज़ दी गई है उसको एक्सप्लेन करना है, या फिर पैराग्राफ में जो चीज़ दी गई है उससे किस तरह से जो है वो प्रोग्रेस हुआ या उसके बारे में कोई भी एक शोबे पर जो है वो राय देनी होगी। यानी कि आपको अगर कोई पॉलिटिकल या समाजी मसला दिया गया है तो आपको वो जो है वो पूरा बता दिया जाएगा पैराग्राफ में और उसको पढ़कर आपको जो है वो उसके मुतालिक अपनी राय देनी, यानी अपने लफ्ज़ों में लिखना है। तो वो 2 मार्क्स का होगा, यानी आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से 2 1-1 मार्क्स के होंगे और लास्ट वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए होगा। तो इसमें जो है वो हमको पैराग्राफ दिया गया है 10 अवतारी ड्रामे का, जो है सबक नंबर 6 का। सबक नंबर 6 में जो है वो ये सेक्शन है जो पेज नंबर 40 पर दिया गया है। आपको ये चैप्टर रिड्यूस है, फिर भी हम फिर पैराग्राफ देख लेंगे। 10 अवतारी ड्रामा जो है वो यानी 10 अवतारी यानी कि जो है वो 10 अवतार वाला, 10 रूप वाला ये ड्रामा महाराष्ट्र के अवामी फ़न की एक किस्म है, यानी वहाँ का एक लोक कथा जैसे ड्रामा है जिसके तजुर्बात कोकण और गोवा में भी किए जाते हैं। 10 अवतारी ड्रामे में जो 10 अवतार होते हैं वो है मत्स्य, कोरम, वराह, नरसिम्हा, वामन, पुरुषोत्तम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कालकी। जो नाजिम है वो सबसे पहले गणेश की पूजा करते हैं। नाजिम जो देखने वाले हैं या जो उस पूजा में शामिल होते हैं वो सबसे पहले जो है वो गणेश भगवान की पूजा करते हैं। 10 अवतारी ड्रामों में किरदारों की अदाकारी, उनका मेकअप और उनके पोशाक जो है वो बिल्कुल रिवायती तर्ज के होते हैं। ड्रामे का ज़्यादातर हिस्सा मंजूम होता है यानी फिक्स्ड होता है। कुछ मकालमे यानी कुछ डायलॉग जो है वो किरदार के खुद साख्ता होते हैं यानी ऑन द स्पॉट बनाते हैं वो लोग। देवी देवताओं के लिए जो है वो लकड़ी के नकाब यानी मास्क जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, बुखौटे जिसे कहते हैं। ड्रामों का इख्तिताम हांडी फोड़कर, दही बांटकर और आरती के साथ होता है। 18वीं सदी में श्यामजी नायक काले ने 10 अवतारी ड्रामे दिखाने वाला एक ग्रुप तैयार किया गया था। इस ग्रुप को लेकर वो महाराष्ट्र भर में घूमते थे। विष्णुदास भावे ने 10 अवतारी ड्रामे की तकनीक में एक नयापन लाकर अपने देवमालाई ड्रामे पेश किए और इस वजह से जो है वो मराठी ड्रामों की बुनियाद 10 अवतारी ड्रामों को कहा जाता है। अब इस पर बेस जो है वो हमको सवालात दिए गए हैं। यहाँ 3 सवाल है जो आप देख सकते हैं। 2 सवालात 1-1 मार्क्स के हैं और लास्ट वाला क्वेश्चन 2 मार्क का है। 10 अवतारी ड्रामा किस रियासत के अवामी फ़न की एक किस्म है? तो हमने अभी एकदम स्टार्टिंग की लाइन में पढ़ा कि 10 अवतारी जो है वो महाराष्ट्र के एक अवामी फ़न की किस्म है और इसके तजुर्बात यानी इसके जो छोटा छोटा जो है वो ये ड्रामा कोकण और गोवा के इलाकों में भी किया जाता है। उसके बाद है नाजिम सबसे पहले किसकी पूजा करते हैं? तो आपको फर्स्ट पैराग्राफ में ही दिया गया था कि नाजिम सबसे पहले गणेश की पूजा करते हैं। उसके बाद आता है 10 अवतारी ड्रामे की वजाहत कीजिए, यानी आपको जो है वो 10 अवतारी ड्रामा क्या है वो बताना है। अब आप इसके लिए पूरा पैराग्राफ कॉपी नहीं करेंगे, बल्कि आप लोग ट्राई करिए कि या तो इसमें से जो मेन पॉइंट्स आपको लगते हैं वो बता दें, या फिर आप अगर अपने लफ्ज़ों में लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप अपने आप से ट्राई करिए। सबसे पहले हमको ये बताना है कि 10 अवतारी ड्रामा होता क्या है। तो ये 10 अवतारी यानी 10 अवतार वाला ड्रामा है जो महाराष्ट्र के एक अवामी फ़न की किस्म है। इसमें जो है वो 10 अवतार बताए गए हैं जो मत्स्य, कोरम, वराह, नरसिम्हा, वामन, पुरुषोत्तम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कालकी है। फिर हम बता देंगे कि इसमें जो है वो 10 अवतारी ड्रामे में किरदार की अदाकारी,
और जो मेकअप और पोशाक होते हैं वो सब रिवायती तर्ज के लिए होते हैं, वो लोग लकड़ी के मास्क इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट में हम ये बता देंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है। तो श्यामजी नायक काले ने जो है वो एक ग्रुप तैयार किया था जो महाराष्ट्र भर में घूम घूम कर दशावतारी ड्रामे दिखाते थे। अगर आप लोग इतने पॉइंट्स भी लिखेंगे तो इनफ होगा, और अगर आप लोग अपने लफ्ज़ों में इन्हीं बातों को अपने अल्फाज में अगर लिख सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी। उसके बाद है सवाल नंबर 5, दर्ज झेल के मुफस्सिल तौर पर जवाब लिखिए। कोई 2 करना है, आपको दिए जाएंगे सवाल 4 और आपको करना है कोई 2 सवाल, यानी कि आपके पास फिर अब 2 ऑप्शन आए और हर सवाल के लिए जो है वो आपको 3 मार्क्स होंगे। अब 3 मार्क्स के लिए आप लोग कम से कम 7 पॉइंट और ज़्यादा से ज़्यादा 10 पॉइंट लिखिए, क्योंकि कुछ आंसर्स ऐसे हैं जिसमें कोई भी पॉइंट नहीं कट कर सकते, उसको अगर पॉइंट वाइज लिखे तो वो 10 पॉइंट हो ही जाता है। तो कोई बात नहीं है, कम से कम 7 पॉइंट और ज़्यादा से ज़्यादा 10 पॉइंट रखिए आप लोग। सबसे पहला सवाल है, और ये सवाल मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बताया है, रिवीजन के टाइम बताया, एक्सप्लेनेशन के टाइम बताया है कि मार्क्सवादी तारीख नवेसी और जो कॉल मार्क्स का तिब्बती कशमकश का नज़रिया है, ये दोनों आंसर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो कॉल मार्क्स का तिब्बती कशमकश का नज़रिया है वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोलो आप स्किप मत करिएगा वो आंसर। तो ये वाला जो सवाल है फिलहाल इसमें दिया गया है मार्क्सवादी तारीख नवेसी की वजाहत, जो सबक नंबर 2 में दिया गया है पेज नंबर 11 पर। अब इसमें जो है वो इस आंसर में हम लोग सबसे पहले यही बताएंगे कि मार्क्सवादी तारीख नवेसी क्या है और वो किस पर बेस्ड होती है। जब भी आप सबक नंबर 2 के तारीख नवेसी वाले जो है वो टॉपिक पर वजाहत करें या मुफस्सिल जवाब या नोट लिखें, तो एक चीज़ याद रखें कि आपको 2 चीज़ें बतानी बहुत ज़रूरी है। पहला कि ये तारीख नवेसी में स्पेशली क्या होता है, और दूसरा इस तारीख नवेसी के कुछ अहम मौर्रिखों के नाम। चाहे आप 4 नाम गिनाएं लेकिन आप लोग नाम ज़रूर लिखिए, उससे जो है वो आंसर बहुत स्ट्रांग हो जाता है। अब पेज नंबर 11 पर इसका जवाब है, मार्क्सवादी तारीख नवेसों की तहरीरों में माशी निज़ाम में ज़राए पैदावार, तरीका और पैदावारी अमल में इंसानी ताल्लुकात को मरकजी हैसियत हासिल है। हर समाजी वाक़े का आम लोगों पर क्या असर होता है, इसका तज्ज़िया मार्क्सवादी तारीख नवेसी का अहम उसूल है। मार्क्सवादी तारीख नवेसों ने ज़ात पात के निज़ाम में होने वाली तब्दीली का मुताला किया। अब जो है मौरिखों के नाम बताएंगे। भारत में मार्क्सवादी तारीख नवेसी पुरस्सर तरीके से पेश करने वाले मौरिखों में दामोदर धर्मानंद कोसंबी है, कॉमरेड श्रीपाद अमृत डांगरे, रामशरण शर्मा, कॉमरेड श्रीपाद शरद पाटिल जो है वो अहमियत के हामिल है। इसके अलावा एक किताब भी है जो इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी के बानी के एक अरकान थे, उनकी प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी, ये नाम की जो किताब है वो मार्क्सवादी तारीख नवेसी की एक अहम मिसाल है। उसके बाद जो सेकंड आंसर है वो है तहरीरी माखज़ में कारआमद तरबियत के बारे में लिखिए। अब ये जो है वो पेज नंबर 59 पर सबक नंबर 9 में से पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो टेक्सचुअल नहीं है, ये क्वेश्चन बीच में से पूछा गया है। पेज नंबर 59 पर आप लोगों को साइड हेडिंग दिखेगी तहरीरी माखज़, और उसमें एक और साइड हेडिंग है कारआमद तरबियत। तो यहाँ से जो है वो आपको अपना आंसर लेना है कि हम सबसे पहले बताएंगे तहरीरी माखज़ क्या होता है, तहरीरी माखज़ में किन चीज़ों का जो है वो शुमार किया जाता है, जैसे दरबारी दस्तावेज़ात, निजी खतूत, रोज़नामचे, तारीखी किताब, मखतूतात, तस्वीर, फ़ोटो, तांबे की तख्ती, पुरानी किताबें वगैरह जो है वो तहरीरी माखज़ में शामिल की जाती है। अब इनकी कारआमद तरबियत क्या है, तो आपको पेज नंबर 59 पर 8 पॉइंट्स मिलेंगे, वो 8 पॉइंट्स आप लोग जो है वो कॉपी कर दें। वही चीज़ जो है वो उसकी कारआमद तरबियत है, यानी उसको जो है वो उस फील्ड में काम करने के लिए, तहरीरी माखज़ को प्रिजर्व करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आना ज़रूरी है। उसके बाद है चैप्टर 4 से वाज़ेह कीजिए फ़न के शोबे में कौन से पेशेवराना मौक़े मैसर है। पूरे मुफस्सिल जवाबात में आपको एक क्वेश्चन तो होगा जो है वो पेशेवराना मौके से, यानी कि किसी भी फील्ड में, चाहे फिर वो सबक जो है सबक नंबर 5 हो यानी कि मास मीडिया वाला, या फिर सबक नंबर 7 हो खेल या सियाहत हो, हर शोबे में से जो है वो कौन से जॉब के मौके निकलते हैं उस पर बेस जो है वो एक आंसर जो है वो मुफस्सिल में होगा ही होगा। फिलहाल ये वाला आंसर जो है चैप्टर 4 से है, जो रिड्यूस कर दिया गया है, तो हम जो है वो नहीं देखेंगे। अगर आपको देखना है तो आप चैप्टर 4 में देख सकते हैं। सबसे लास्ट टॉपिक है पेशेवराना मौके। उसके बाद है अखबारात की इब्तिदा से पहले खबरें दुनिया में किस तरह पहुंचाई जाती थी। ये भी जो सवाल बीच में से किया गया है, वैसे नॉर्मली बीच में से सवालात नहीं आते हैं मुफस्सिल में, लेकिन इस बार जो है पेपर में आया था। पेज नंबर 32 पर अखबारात की इब्तिदा और आगाज़, यहाँ पर जो है वो इसका आंसर है चैप्टर 5 में से। सबसे पहले हम अखबारात की डेफिनेशन लिखेंगे। अगर आप लोगों को याद रहती है तो डेफिनेशन बहुत
अच्छा इम्पैक्ट देती है आंसर में। तो अखबारात की डेफिनेशन है खुसूसन खबरें, इदारिये, राय आमा, इश्तराहात, तफरीही व दिलचस्प मालूमात पर मुश्तमिल मुकर्ररा वक्त पर मुतवातिर शाया होकर तकसीम की जाने वाली नशरियात अखबार कहलाती है। अब अखबारात की इब्तिदा और आगाज़ करके आपको एक साइड हेडिंग है, उसमें से हम जो है वो पूरी चीज़ें लिखेंगे। 20वीं सदी से कब्ल मिस्र में सरकारी हुक्मनामों की कुंदा तहरीर अवामी जगहों पर लगाई जाती थी। फिर कदीम रोमन हुकूमत में सरकारी हुक्म कागज़ पर लिखा जाता था और वो मुख्तलिफ सूबों में तकसीम किया जाता था, जिसमें मुल्क और दारुल हुकूमत के वाक़यात की मालूमात होती थी। जूलियस सीजर की निगरानी में निकलने वाला एक्टा डायराना रोज़नामा जो है वो अखबार रोम के अवाम में जगह पर जो है वो अलग अलग जगहों पर चिपका किया जाता था, चिपकाया जाता था। ये लोगों तक सरकारी अहकामात पहुँचने का एक मौसर ज़रिया था। उसके बाद 7वीं सदी ईस्वी में चीन में जो है वो सरकारी अहकामात अवामी जगहों पर तकसीम किए जाते थे। इंग्लैंड में लड़ाइयों या अहम वाक़यात के वर्ग जो है वो वक्तन फ़ौक्तन तकसीम किए जाते थे। इसके अलावा सराय या मेहमान खाने में जो मुसाफिर रुकते थे उन्हें मकामी लोग दूर दराज की बातें मिर्च मसाला लगाकर बयान करते थे। और लास्ट में बादशाहों के जो नुमाइंदे थे वो मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद होते थे, जो ताज़ा तरीन खबरें दरबार में पहुंचाने का काम करते थे। तो इस तरह से अखबारात की इब्तिदा से पहले दुनिया में खबरें एक दूसरे तक पहुंचाई जाती थी। और इस आंसर के साथ जो है वो हमारा हिस्ट्री का सेक्शन कंप्लीट होता है। अब यहाँ से सवाल नंबर 6 से पॉलिटिक्स का सेक्शन शुरू होता है, जिसमें सबसे पहले जो है वो आपको खानापुरी पूछी जाएगी। सबसे पहली खानापुरी है जमहूरियत की रूह यानी डैश, यानी जमहूरियत का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है। बालिग रायदही, हुकूमत की लामरकजियत, महफूज नशिस्तों की पॉलिसी या अदालती फैसले। तो इसका आंसर होगा हुकूमत की लामरकजियत। हुकूमत की लामरकजियत और जमहूरी लामरकजियत जो है वो सेम ही चीज़ होती है। काफ़ी लोग इसमें जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये जो है वो सेम ही चीज़ है। उसके बाद सेकंड खानापुरी देखेंगे, किसानों की तहरीक का सबसे अहम मुताला डैश है। ये सबक नंबर 4 में से आपको दी गई है। तो किसानों की तहरीक का मुताला जंगल की ज़मीन पर काश्तकारी का हक, ये आदिवासियों का मुतालबा था। ज़रूरी पैदावार को मुनासिब कीमत दी जाए, ये किसानों की तहरीक का जो है अहम मुताला है। सार्फिन का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, ये सार्फिन तहरीक का मुताला था। और बंद तामीर किए जाए, ये माहौलियाती तहरीक का मुतालबा है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज़रूरी पैदावार को मुनासिब कीमत दी जाए। उसके बाद जो है हमारा आता है पॉलिटिक्स में, मंदरजा बाला बयानात सही है या गलत वजूहात के साथ लिखिए। आपको दिए जाएंगे 3 सवाल, उसमें से आपको जो है वो कोई 2 सवाल हल करने हैं 2-2 मार्क्स के लिए। 1 मार्क्स जो है वो आपका इस चीज़ पर होगा कि आपने सही या गलत आइडेंटिफाई किया है या नहीं, और उसके बाद 1 मार्क्स जो है वो वजूहात पर होगा। तो सबसे पहला और सबसे ज़्यादा पूछने जाने वाला ये सवाल है, भारतीय जमहूरियत को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत तस्लीम किया जाता है। सबक नंबर 1 में से सवाल पूछा गया है, जिसका आंसर है पेज नंबर 69 पर। 69 पर जो है वोट देने का हक साइड हेडिंग है, इसमें जो है वो इसका आंसर है, भारत के दस्तूर ने बालिग रायदही के हक को तस्लीम किया। आज़ादी से कब्ल रायदही नहीं, ये वाला पॉइंट कट कर देंगे आप लोग। भारत ने उन तमाम मर्द और औरतों को रायदही का हक दिया है जिनकी उम्र 21 साल मुकम्मल हो चुकी है। इसमें मजीद वसअत पैदा करते हुए राय दहिंदा की उम्र को 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया, जिसकी वजह से आज़ाद भारत की नई नौजवान नस्ल को सही मानों में सियासी मौके हासिल हुए हैं। जमहूरियत की वसअत में इजाफा करने वाली इस तब्दीली की वजह से भारतीय जमहूरियत को अब दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत तस्लीम किया जाता है। इसके आंसर या इसकी जो वजाहत लिखी जाती है यानी वजूहात लिखी जाती है, उसमें पॉइंट्स की कोई कंपल्सन नहीं है। आपको वो स्टेटमेंट को पूरी तरह से अगर आप जस्टिफाई कर सकते हैं तो अब वही जो है वो इस आंसर की मतलब इस क्वेश्चन की मेन चीज़ होगी। आप लोग ये देखेंगे कि पॉइंट्स वाइज आंसर मिले तो मार्क्स मिले, तो ऐसा नहीं है। आपको जो स्टेटमेंट है उसको जस्टिफाई करने का बराबर रीज़न देना ज़रूरी है इसमें। उसके बाद है सियासी पार्टियां हुकूमत और अवाम के दरमियान राब्ते की कड़ी की हैसियत से काम करती है। सबक नंबर 3 में जो है वो यानी पेज नंबर 82 पर इसका आंसर दिया गया है। आपको एकदम लास्ट साइड हेडिंग है हुकूमत और अवाम के दरमियान कड़ी, वो जो है इसका आंसर होगा पैराग्राफ। सियासी पार्टियां हुकूमत और अवाम के दरमियान राब्ते की कड़ी की हैसियत से काम करती है। सियासी पार्टियां अवामी मुतालबात और शिकायत को हुकूमत तक पहुँचाने का काम करती है, जबकि हुकूमत पार्टियों के तवस्सुत से अपने पॉलिसी और प्रोग्रामों पर हिमायत हासिल करने की कोशिश करती है। उसके बाद जो तीसरा सवाल है, बाएं बाजू की शिद्दत पसंद तहरीक में आज किसान और आदिवासियों के मसाइल की अहमियत बढ़ गई है। ये जो है वो सबक नंबर 5 में से पूछा गया है, जो इस साल के लिए 2021 के लिए जो है वो कट कर दिया गया है, तो हम उसमें नहीं देखेंगे, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं।
उसके बाद सवाल नंबर 8 का अलिफ है, मंदरजा झेल इस्तिलाहात की वजाहत कीजिए। आपको 2 जो है दी जाएगी, उसमें से आपको कोई एक करना है। इस्तिलाहात और नोट ऑलमोस्ट सेम ही होती है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसमें जो है वो एक ही सवाल आपको अटेम्प्ट करना है 2 मार्क्स के लिए, यानी 4 से 6 पॉइंट। पहला है हक मालूमात, जो सबक नंबर 1 में से दिया गया है। इसका आंसर जो है वो हमको पेज नंबर 70 पर मिल जाएगा। आपको जो है वो राइट हैंड साइड पर ऊपर एक पैराग्राफ, नीचे एक पैराग्राफ मिलेगा, हक मालूमात RTI 2005, ये वाला पैराग्राफ जो है वो इसका आंसर है। उसके बाद है सबक नंबर 3 में से सवाल पूछा गया है। सवाल है इलाकायत, जिसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 86 पर। 86 पर जो है वो एकदम लास्ट की 2 लाइन है। हर शख्स में अपनी ज़बान और अपने इलाके के ताल्लुक से अपनायत का जज्बा पाया जाता है। वहाँ से जो हम आंसर शुरू करेंगे तो हमारा जो है अपनी ज़बान, अपने अदब, रिवायत, समाजी इस्तिलाहात की तारीख, तालीमी, सकाफती तहरीकात वगैरह के ताल्लुक से फ़ख्र महसूस करने लगते हैं और इससे लज़ानी तफ़ाखुर ताकतवर होने लगता है। यहाँ तक जो हमारा इलाकायत का आंसर होगा। उसके बाद आता है सवाल नंबर 8 का बी, मंदरजा झेल तस्वुराती खाका तैयार कीजिए या मुकम्मल कीजिए। तैयार कीजिए इसलिए कि कभी कभी ना सिर्फ साइड हेडिंग दी होती है। जैसे आपको दिया रहेगा कि दर्जन तस्वुराती खाका तैयार कीजिए भारत के नेशनल पार्टीज के नाम, तो आपको सिर्फ साइड हेडिंग दे दी जाएगी और उस पर आपको अपने से वेब बनाना है, यानी आपको बीच में भारत के नेशनल पार्टी के नाम ऐसे लिखना है और फिर उसमें से जो है 4 या 6 कॉलम बनाकर आपको वो कॉलम्स भरने हैं। तो इसीलिए तैयार/मुकम्मल दिया गया। आपको जो है वो कोई एक ही करना है। पहला है भारत के नेशनल पार्टी के नाम, सबक नंबर 3 में से ही दिया गया है। आपको यहाँ 4 ही पूछे गए हैं, तो आप लोग कोई 4 लिखे। यहाँ मैंने इंडियन नेशनल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी लिखी है। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एम मार्क्सवादी या बहुजन समाज पार्टी भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है जमहूरी कदरें। अब ये वाला जो है वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि किस सबक में से दिया गया है, लेकिन इसका आंसर मुझे पता है। जमहूरी कदरें जो है वो आज़ादी, मसावत, इखुवत और इंसाफ है। इखुवत यानी भाईचारा ही होता है, जैसे इंग्लिश में हम लिखते हैं फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस। तो यही है आज़ादी, मसावत, इखुवत और इंसाफ। उसके बाद जो है वो आते हैं मुख्तसर जवाब लिखिए, जिसमें से 90% जो है वो ये टेक्सचुअली पूछा जाता है, तो इसलिए आपको कुछ एक्स्ट्रा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप लोग गाइड में जो मौजूद ओपिनियटेड क्वेश्चन है वो रीड कर लेंगे तो अच्छा होगा। वो कभी कभी पूछा जाता है एक आधा कोई सवाल जिसमें अपनी राय लिखनी होती है, लेकिन मोस्टली जो है वो टेक्सचुअल मुख्तसर जवाब ही पूछे जाते हैं। 2 ही मार्क्स का सवाल है, आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको कोई एक ही करना है। पहला है इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक से क्या मुराद है, तो ये जो है वो सबक नंबर 2 में हमको दिया गया है, पेज नंबर 78 पर इसका आंसर है। ज़ाब्ता अखलाक से क्या मुराद, आपको साइड हेडिंग है, पूरा पैराग्राफ आपको इसमें लिखना है। आज़ादी से कब्ल ख़वातीन की तहरीक किन इस्तिलाहात के लिए जद्दोजहद कर रही थी, ये जो है सबक नंबर 4 में पूछा गया है, 4 से है, पेज नंबर 94 पर इसका आंसर है। इसमें हमको ये बताना है कि जो तहरीक शुरू हुई उसमें किन किन मसाइलों को जो है वो किन किन मसाइल के ख़िलाफ़ तहरीक शुरू हुई और किन लोगों ने जो है वो इन तहरीकों में हिस्सा लिया, और इस तहरीक की वजह से कौन कौन सी बुराइयाँ या कौन कौन सी जो है वो नाइंसाफ़ी औरतों के साथ जो होती थी वो ख़त्म हो गई है। तो पूरा आंसर जो है वो आपको पेज नंबर 94 पर मिल जाएगा। तो इसके साथ जो है हमारा ये पेपर एंड होता है, जो हिस्ट्री का 2020 का SSC बोर्ड का पेपर था। उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो सारी चीज़ें, कंसेप्ट्स और सारे जो क्वेश्चन को लेकर डाउट्स थे वो समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।